पाशा, सारे गेस्ट को एयरपोर्ट से लेकर सीधा बंगलों में पहुंचा देना। रमेश, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यूनियन के किसी भी आदमी को ये पता ना चले कि वो लोग कहाँ ठहरे। ठीक है। और सारा बंदोबस्त ठीक ठाक है तो? जी सर। ये हम होने नहीं देंगे। अब से उन पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। मालिक को अंधेरे में रखकर वो हमारे पेट में लात मार रहा है। इस बार मैनेजर को रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। सर, वो लोग आपका सारा प्लान जान गए हैं। ये क्या रमेश, तुम्हारा सारा प्रोग्राम चेंज कर दो। ऑफिसर्स आ रहे हैं, ये बात यूनियन वालों को पता चल गई। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। अब क्या होगा सर? अब अगर उसे उन लोगों ने घेर लिया तो? समझ गया, उस यूनियन लीडर के पर निकल आए। उसे मैं देख लूंगा। पाशा सर, लूपधर को जाकर बोल कि ऑफिसर्स को इस बंगले में नहीं, वो उन्हें फॉरेस्ट बंगलो में लेकर। ठीक है सर। जा, कब तक ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अरे कहाँ गए वो सब? आओ दो। आ गए। अच्छा, तुम्हारा वो मैनेजर बर्मन कहाँ गया? कहाँ गया वो? वे मुझे सब जिम्मेदारी देके गए हैं। फाइल वाइल सब मेरे पास ही है। आप अगर मेहरबानी करके अपनी नजरें। अरे छोड़िए तो ये फाइल वगैरह। यहाँ मेरी आंखें कब से तरस रही है। चल चल चल। रात रंगीन करने का कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं? विनय भैया, आपका अकेले जाना ठीक होगा? क्यों? अगर कुछ हो जाए तो? अरे मैं अकेला कहाँ हूँ? मेरे साथ तो तुम सभी लोग खड़े हो। और फिर उन्होंने तो मुझे अकेले बुलाया है। अकेले? तुम लोग इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। रबिश, ये सब तो मरीजों के लिए होता है। शहर से इतनी दूर आए हैं घास फूस खाने के लिए। सुना है तुम्हारे मैनेजर ने कच्ची कलियों का इंतजाम किया है। ठीक ही सुने हैं। वो आते ही होंगे। खबरदार, मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। ये मौसी के घर में ले जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो? ले जा रहे हैं। हाँ, सच कहा तुमने। चुप चुप चुप, खिड़की बंद कर दे। ले जा साले, ये क्या हो रहा है? गुरु, ये तो वही लड़की है। वही तो रे। तुम लोग जबरदस्ती कहाँ लेके जा रहे हो लड़की को? मस्ती करने, तेरे बाप का क्या है? चल भाग यहाँ से। चल साली, अंदर बैठ जा साली, बैठ अंदर। चल भाग यहाँ से साले। मेरे गुरु को मारने आया था। भाग भाग साले। अरे ये क्या, तुम्हारे सर से तो बहुत खून बह रहा है। ये क्या, इतना कीमती दुपट्टा फाड़ दिया? दुपट्टा लड़कियों की इज्जत होती है। आज अगर तुम नहीं होते तो मेरे इस दुपट्टे की कोई कीमत नहीं होती। अब तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। भाग जाऊं? क्यों? वो लोग यहाँ के गुंडे हैं। वो लोग अभी और लोग लेकर आएंगे। आने दो ना, मेरे गुरु के सामने वो लोग बिल्कुल मच्छर है। मेरे लिए तुम इतना सोचती हो? तुम्हें डर नहीं लगता?
हम लोग पहाड़ी है, हमें डर नहीं लगता। तुम अब देर मत करो, मैं तुम्हारे के हाथ जोड़ती हूँ, भागो। अरे सुनो सुनो, मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें छोड़ देता हूँ। उस जंगल में बहुत जानवर है। जानवर इंसान से अच्छे होते हैं, भागो, देर मत करो। देखो तुम लोग, उन लोगों ने मेरी माँ को मार दिया। अब माँ, मैं आ गई हूँ माँ। देखो ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, भगवान ने मुझे बचा लिया माँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। माँ, 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 ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, सीधे खून। रमेश, तुम अंदर जाओ। लुबधर, जा जा, आग लगने से पहले उस पर पानी डाल दे, जा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, आपके इलाके से वो हराम का पिल्ला जिंदा नहीं लौट सकता। अरे कहाँ गया मैनेजर? बुलाओ मैनेजर को, उसको मैं नौकरी से निकाल दूंगा। बाप रे, इन साहबों के सर पर तो खून सवार है। अरे इनको ठंडा करने का कुछ इंतजाम कर। आप ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए सर। साहब लोगों की नजर में अभी कच्ची कली और फूल में कोई अंतर नहीं है। आप जाइए, मैं सारा इंतजाम करता हूँ। कौन है ये लड़की? कौन है? कहाँ रहती है? क्या हुआ? ए विक्रम, है विक्रम, क्या तू हुआ? यहाँ है और वहाँ मौसी जी की हालत खराब है। क्या? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। ये कैसे हुआ? पता नहीं मौसी का ये हाल किसने किया। बेटा, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम जब मुझे अपनी माँ का दर्जा दे ही रहे हो, तुम घर बसा लो अपना। हे भगवान, किसने मारा है? मुझे नहीं पता। तुम जानते हो किसने मारा है? मुझे उन लोगों का नाम बताओ। चार वगन के गुंडों ने। तुम लोगों की आंखों के सामने उन्होंने एक औरत को मार दिया और तुम लोग देखते रहे। मैं तुम्हारे तरह अकेला नहीं हूँ, मेरे घर में बीबी बच्चे हैं। और कल अगर तुम्हारे उन्हीं बच्चों को मार दिया तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं। इस पहाड़ का कानून मैनेजर की मुट्ठी में है, वो हमारा भगवान है। लड़ोगे, लड़ोगे, लड़ पाओगे उस मैनेजर से? अरे ये बात सब जानते हैं कि मालिक के खानदान में कोई नहीं है, और इसी गम में तो वो बूढ़ा पागल हो गया है। वो तो अब भूत बंगला हो गया है। इतने बड़े बागान का मालिक कौन है? अरे मैनेजर बर्मन, अभी तो वही मालिक है। मत रो बेटी। गुरु, गुरु, अरे गुरु, क्या हुआ? आज नहीं निकलोगे? चुपचाप सोए हो, कल भी नहीं गए, आज भी नहीं जाओगे? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत ठीक नहीं? और शायद बारिश भी हो सकती है। क्या? ले पकड़, पैसे? जा तू खा ले। गुरु, सच में? तो चलता हो गुरु। और सुन, हाँ बोलो। रिंकी से कहना मैं नहीं आऊंगा। नहीं आओगे? ठीक है, मैं बोल दूंगा। अच्छा। देख, बारिश आने वाली है। सीमा बेटी, चलती हूँ। तुमसे मिले अरे मौसी, दरवाजा खोलो। मौसी, दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ मौसी? बहुत ठंड लग रही है। अरे मौसी, दारू दो ना। आप सब यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर वो सब नहीं मिलता। अरे ये क्या बोल रही है? अरे कुछ दिन पहले तो पी के गया। मौसी नहीं है। अरे मौसी नहीं है तो क्या हुआ? तुम तो अरे दारू दो ना, ठंडा में जम जा रहे। अरे बदन गर्म करने का कोई व्यवस्था करो। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। अरे क्या हुआ? दरवाजा खोलो। तुम लोग इंसान हो या जानवर?
किसी को चैन से मरने भी नहीं देते हो। अरे क्या दे रही हो? अरे तुम मरोगे। अंदर कहाँ जा रहे हो? चल हट, चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। चल चल। सुनो, जल्दी आ जाना, ज्यादा देर मत करना। क्यों? होटल में खाने की जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरे घर में ही खाओगे। सीमा, 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 सीमा। परदेसिया ये कैसा जादू किया।
रिमझिम बारिशों में मेरी इन बाहों में तन मन है भीगे सजन, तेरी इन आंखों में तेरी इन बातों में खो गए हम तो सजन। रिमझिम बारिशों में मेरी इन बाहों में तन मन है भीगे सजन, तेरी इन आंखों में तेरी इन बातों में खो गए हम तो सजन। चिड़िया है। अरे सीमा, तू कहाँ जा रही है? हाँ, तेरी माँ मर गई सुन के बहुत दुख हुआ मुझे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैनेजर बाबू को बोल के मैं तुझे बगान के काम में लगवा दूंगा। अरे मैनेजर साहब को सलाम तो कर। अरे आ ना। तू मुझसे बात कर। अबे तू कौन है बे? मैं कौन हूँ वो तू अपने चमचों से पूछ ले। आप शायद मशहूर मैनेजर है इस टी एस्टेट के गॉडफादर। तो अपने इन कुत्तों को जरा प्यार से हड्डियां मीट थोड़ा खिलाइए, नहीं तो लड़ेंगे कैसे, आपको बचाएंगे कैसे? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लोग आलसी और कामचोर हैं। ये लोग खाते पीते हैं और सोते हैं। लेकिन तुम तो तगड़े हो। क्या काम करते हो? गाड़ी चलाता हूँ। क्या तुम मुझे जानते हो? आपके बारे में सुना बहुत है। सीमा के लिए आप बहुत सोचते हैं, है ना? मुझे नौकरी देना चाहते हैं। मुझे एक नौकरी दीजिए ना। नौकरी? हाँ, ये बात मुझे याद रही। धन्यवाद। बहुत हिम्मत वाले हो। इतनी कम उम्र में जान को हाथ में लेकर इन पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाते हो। रास्ते काफी खतरनाक हैं। हर मोड़ पर मुसीबतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे रास्ते में जितनी भी मुसीबतें हैं उनसे कह दीजिएगा मैं तैयार हूँ। और अपने दुश्मनों की लिस्ट में मेरा नाम जरूर लिख लीजिए और गिनती शुरू कीजिए। चलता हूँ। चलो, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलो। क्यों? उन लोगों के साथ झगड़ा करके यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। वो लोग बिना कुछ कहे चले गए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नहीं, तुम लोग कुछ नहीं करोगे, मैं उसे देख लूंगा। एक काम कर, पागल को बोल वो इस रूट में गाड़ी चलाए। उसका चलाना तो तुम्हें पता ही है। पागल को कहना किसी मोड़ पर उसकी गाड़ी को टच कर दे। कोई भी सबूत नहीं रहना चाहिए। मैं कलकत्ते से लौटकर सुनना चाहता हूँ कि काम हो जाएगा। तुम उतरो। क्यों? अरे जैसा कहते हो वैसा करो। तुम जल्दी घर पहुंचो। जाओ यहाँ से, तुम जल्दी जाओ, सीधे घर जाओ।
आओ जूली, इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद आई हैं? बैठो बैठो। रोज ही तेरे पापा से कहता हूँ, खामोखा तुमने अपनी बेटी को कलकत्ता में क्यों रखा है? ये सब तो तेरा ही है बेटी। तू तो जानती है मैं कितना अकेला हूँ। आज अगर मेरा कोई पोता होता तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाता। फिर से वो सब बातें? आज राखी है, भूल गए क्या? नहीं नहीं, भूला नहीं। कब से मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, सच में। सर, आपका फोन। सर मैं अभी आया। बहादुर, मेम साहब, जल्दी से मेरे बैग से राखी ले आओ। जी मेम साहब। हेलो, ब्लेंदर वर्मा स्पीकिंग। मैं अभी तक जिंदा हूँ। कौन हो तुम? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? आपके भेजे हुए कुत्तों का झुंड अभी गहरी खाई के नीचे है। अगली बार से इस तरह के कच्चे खिलाड़ी मत भेजिएगा। काफी दिनों के बाद एक पक्का खिलाड़ी मिला है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आग से खेलने की कोशिश मत करो। ये खेल आपने शुरू किया है, खत्म मैं ही करूंगा। सुनो, मैं हरामी की औलाद। कौन सर? वो लड़का अभी भी जिंदा है। हाँ? हाँ, मुझे चैलेंज करता है। रमेश सर, लूपधर को खबर दो। शिमा, तुम? मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल है। मैंने तुम्हें इस मुसीबत के कुएं में ढकेल दिया। तुम नहीं जानते विक्रम, वो लोग बहुत पावरफुल है। मारपीट करके एक बार तुम जीत सकते हो, लेकिन कल अगर उस मैनेजर के आदमियों ने... सीमा, वो मैनेजर ही क्यों, कोई भी मुसीबत मुझे रोक नहीं सकती। अगर तुम मेरे साथ रहो। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ विक्रम, सिर्फ तुम्हारी। विक्रम, प्यार क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये समझ गई, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी विक्रम। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। सीमा, पहले ही दिन से तुम मेरे दिल में बस गई हो, लेकिन बता नहीं पाया। डरता हूं अगर तुम मना कर दो तो। लेकिन आज से हमारी जिंदगी एक डोर से बंध गई। कोई भी मुसीबत हमें अलग नहीं कर पाएगी सीमा। मैं करूंगा, मैं उसे यहाँ रहने नहीं दूंगा। पाशा। बोलिए सर। मैनेजर साहब, अगर आपका हुक्म हो तो मैं एक बार... नहीं, तुम लोग ताकत से उसे नहीं हरा पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम लोग नजर रखो वो लोग कहाँ जाते हैं। उसे दूसरे प्लान से मारूंगा। चलो ना मेरे साथ, चलो। देखो, वंडरफुल। लगता है हम लोग स्वर्ग पहुंच गए हैं। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ। ओह, पता है विक्रम, यहाँ आने के बाद मुझे घर जाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, चारों तरफ सिर्फ शांति। जब मैं बहुत अकेली महसूस करती हूँ तब आ जाती हूँ। मुझे पता था तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। आज तुम्हारे साथ अगर मैं यहाँ नहीं आता, तुम्हारे अंदर जो एक दूसरी सीमा छुपी हुई है उससे मैं मिल नहीं पाता। इतना दुख दर्द सहने के बाद भी तुम्हारे अंदर की खूबसूरती जरा सी भी कम नहीं हुई। और हम शहर के लोग तुम लोगों के इस भोलेपन का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए इस खूबसूरत जगह को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए तो मन की शांति के लिए यहाँ चली आती हूँ। कौन है वहाँ? सीमा? बाबा,
प्रणाम ठीक बाबा। है ठीक है, जीती रहो बेटी। इस लड़के को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज पहली बार आपका दर्शन मिला। दर्शन क्यों कह रहे हो? ये सब बातें तो देवी देवताओं के लिए है। मैं एक आम इंसान हूं, कह सकते हो मैं एक स्वार्थी इंसान हूं बेटा। इस दुनिया के बंधन से बचने के लिए मैं भागता फिर रहा हूं। लगता है पहले भी मैंने तुम्हें देखा है। तुम क्या करते हो? मेरी खुद की नौकरी, इस रूट में गाड़ी चलाता हूँ। तुम्हारे पिता, तुम्हारे खानदान का परिचय? कोई नहीं है। पैदा होने के बाद पिताजी को नहीं देखा। माँ सिलीगुड़ी में एक डॉक्टर के पास रहती थी। मैं भी वहीं पे पला बड़ा हूँ। इसका मतलब तुम रीमी के बेटे हो? आप मेरी माँ को पहचानते हैं? इस दुनिया में बहुत तकलीफ है और तकलीफ से बचने के लिए कोई कोई मेरे पास भी आता है। इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। माँ और नाना जी माँ की अतीत के बारे में मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहना चाहते थे। एक दिन बहुत जिद करने पर माँ ने इतना ही कहा था कि माँ की वजह से पिताजी की जान चली गई। तुम्हारी माँ पवित्र थी, कर्म से, स्वभाव से और सोच से। बिन बाप के परिचय से मुझे हमेशा मुंह छुपा के रहना पड़ता था। कॉलेज में दोस्तों के सामने बहुत खरी खोटी बातें मैंने सुनी है। कौन है मेरे पिताजी, क्या है मेरा परिचय, इसका कोई जवाब नहीं था मेरे पास। लेकिन आज आपने जिस तरह से मेरी माँ का नाम लिया है, उससे मेरे आज तक का सारे दुख, सारी तकलीफें दूर हो गई बाबा, दूर हो गई। रो मत, चुप हो जाओ। अपने आशिक को यहां से भगा। विक्रम, क्या सोच रहे हो? हाँ? सोच रहा हूँ तुम्हारी वजह से मुझे मेरा परिचय मिला। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मैं कौन हूँ? सब बाबा की कृपा है। साधु बाबा का भी मैं कर्जदार हूँ। इसीलिए मैं बाबा का आशीर्वाद लेने गई थी, जिन्हें प्यार का मतलब पता है। विक्रम, मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्यार की काबिल ही नहीं हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम कितने बड़े हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी तो नहीं हूँ। जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो कभी छोटे नहीं होते। और अगर ये सब कहा तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे छोड़कर बताओ तो जा सकते हो मुझे छोड़कर? अच्छा सीमा, पहले तो तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहती थी। तब तो तुम मेरे दुश्मन थे। और अब वो दुश्मन तुम्हारे दिल में बस गया है। विक्रम, मेरी एक बात मानोगे? बोलो। अब तुम पहाड़ों में गाड़ी चलाना बंद कर दो। चलो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, वो गुंडे अगर तुम्हें कुछ... सीमा, बचपन से आज तक मैंने इतनी बार मौत का सामना किया है। आंखों के सामने माँ को हर पल मरते देखा है। इसीलिए डर क्या चीज है मुझे पता नहीं। मैं और तुम्हें इन पहाड़ियों में गाड़ी चलाने नहीं दूंगी। मुझे छूकर वादा करो तुम। इस हाथ से तो अब स्टीयरिंग पकड़ने का मन नहीं करेगा सीमा। तुम्हें छूने के बाद ये हाथ सोने से भी कीमती हो चुका है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे लिए मैं दूसरा काम करूंगा। सच में? हम लोग एक प्यारा सा घर बसाएंगे जहाँ कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ सीमा। जी सीमा, हम तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझते थे, प्यार भी करते थे। और तू रात के अंधेरे में गैर मर्द के साथ, तू ऐसी लड़की है? अरे छोड़ छोड़, जिसकी माँ शराब बेचती हो उसे क्या कुछ भी नहीं पता? अरे आओ आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है। अरे यहाँ पे चल क्या रहा है? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? देखो देखो, अरे बाप रे, ये तो दो हंसों का जोड़ा है। देखो देखो देखो, तुम लोग अपनी आंखों से देखो।
एक कुंवारी लड़की के कमरे में रात के अंधेरे में एक ही बिस्तर में सोए हुए मामूली ड्राइवर कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है। देखो देखो देखो। कितने दिनों से ये खेल चल रहा है। और एक लफ्ज निकाला तो जुबान खींच लूंगा। चुप कर हराम का बिल्ला। इतनी बड़ी हिम्मत, शर्म नहीं आती एक लड़की की इज्जत के साथ? हाँ हाँ, सब इस वेश्या के लिए। हाँ सही बोली है, सब इस हरामजादी का काम है। मारो उसको, मारो 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 उसको, मारो मार के बाहर निकालो इस माहौल से। ले जाओ साले से, मार के निकाल दो इस मोहल्ले से। सुनो, मेरी बात सुनो, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। छोड़ दूं? बस्ती के लोग अब भड़क गए हैं, उसे मार डालेंगे। उसे और मत मारो। उसकी मौत की जिम्मेदार होगी तू। मैनेजर साहब उसे नहीं छोड़ेंगे। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू उसे बचाना चाहती है तो मैं जो कहूँगा वो करेगी। मैं वही करूँगी। तो फिर इधर आ और मेरी बात सुन। आजा, तुम लोग फैसला करने वाले कौन होते हो? मैं पशुपतिनाथ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं सीमा से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं उसके घर में रहता हूँ, लेकिन कभी मैंने उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला, कोई गलती नहीं की। तुम लोग बेकार में ही हम दोनों को बदनाम कर रहे हो। क्या बदनाम कर रहे हैं? तुम शहरियों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। क्या समझते हो तुम लड़कियों को? खबरदार, एक लफ्ज मत कहना, ठीक है? ठीक है, जब तुम सब मिलकर हमारी बदनामी कर रहे हो तो एक बात ध्यान से सुन लो कि मैं सीमा से शादी करूंगा। शादी करेगा? हाँ, मैं उससे शादी करूंगा। बेटा शाबाश, बेटा शाबाश। सीमा तुम्हारे साथ ये शादी करेगा। चुप। शादी करेगा? लेकिन सीमा क्यों तुझसे शादी करेगी? ये उसी से पूछ लो। क्यों रे सीमा, तू इससे शादी करेगी? बोल, तू इससे शादी करेगी? बोल बोल, अरे जवाब दे। बोलो सीमा, बोलो सीमा, तुम शादी करोगी? इन सबके सामने कहो मुझसे शादी करोगी? नहीं। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं। कहाँ का दो कौड़ी का ड्राइवर, रहने की जगह नहीं थी, कुत्ते के जैसे इधर उधर घूमते थे। तरस खा के रहने दिया था मैंने। क्या कह रही हो तुम? जाओ, चले जाओ यहाँ से। चले जाओ तुम यहाँ से। ए बाबू, तेरी प्रेम कहानी तो आज खत्म। तुम्हारा जवाब तुम्हें मिल गया। अब यहाँ से चलते बनो। शादी करना चाहता ये तूने क्या किया सीमा? तूने इतना बड़ा झूठ बोला, अपने प्यार को अपने आप से दूर कर दिया। विक्रम भाग गया? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। उसने एक लड़की के साथ अगर तुम बुढ़े के साथ रहोगी तो उसका ध्यान बगीचे की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ मजदूरों का झमेला चल रहा है। ठीक है। क्या बात है पाशा, हंस क्यों रहे हो? खुशखबरी है, लड़का भागकर सिलीगुड़ी चला गया। विक्रम का घर नहीं है, उसने सबको घर दिया। मेरे जैसे एक लवारिस को उठा के उसने बड़ा किया। जब वो रास्ते के आदमियों ने मुझे कुत्ते की तरह धुतकारा, तुमने मेरे गुरु के साथ ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं वापस नहीं आऊंगा।
जीवन में तेरे खुशी ना हो कम। जहाँ भी तुम रहो मेरे हमदम, जीवन में तेरे खुशी ना हो कम। घुट घुट कर मैं जीऊं, घुट घुट कर मैं जीऊं, तुझसे बिछड़ना सजना सहा नहीं जाए। हो काहे दिल लेके तेरा तोड़ दिया मैंने, काहे दिल लेके तेरा तोड़ दिया मैंने, काहे दिल लेके तेरा तोड़ दिया मैंने। अब रोने से क्या फायदा? तुझे अपने आप को कोसकर क्या मिलेगा सीमा? तेरा प्यार अगर सच्चा रहा तो वो जरूर वापस आएगा। मैंने तो उसे बदनाम करके छोड़ दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन? बहन, तुम किसी को ढूंढ रही हो? हाँ भैया, बिल्कुल आपकी जैसी गाड़ी है। मेरी जैसी गाड़ी? किस रूट में? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग? हाँ। मेरी जैसी गाड़ी? वो तो विक्रम की गाड़ी है। हाँ, आप उसे जानते हैं? उसको कौन नहीं जानता है? वो तो डॉक्टर साहब का पोता है। कल ही तो उसको देखा है हॉस्पिटल के पास। हॉस्पिटल में क्यों? उसे क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, वो पहले हॉस्पिटल में ही रहता था। रुकिए, मैं पता लगा कर आता हूँ। रतन, विक्रम को देखा है? विक्रम? क्यों, क्या बात है? बहन, नहीं, पता नहीं लगा। वो रोज एक बार हॉस्पिटल जरूर आता है। रूट में भी गाड़ी नहीं चला रहा। अच्छा, उससे कुछ कहना है? कहिएगा उसके घर से कोई ढूंढने आया था। घर से? आप क्या हमारी भाभी है? क्या हुआ, चौंक गए? ये तुम्हारा कोट है ना? देख कैसे नाटक कर रहा है। सुन, ये तूने बहुत बड़ी गलती की है। छुप छुपा कर शादी की, एक बार बताया भी नहीं। लेकिन भाभी को इस तरह तकलीफ दोगे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पकड़े गए ना? शादी ना होते होते जुदाई, और भाभी तुमको वहाँ ढूंढ रही है और तुम यहाँ सोए हो। अरे जाओ जाओ, जल्दी घर जाओ। अरे जाएगा कहाँ, आज सबको मिठाई खिलाना होगा। शाबाश, तुम्हारी तारीफ तो करनी होगी। पर तो कट गए हैं, जान अभी बाकी है, और इसीलिए तो तुम फुदक रहे हो। अच्छा, तो अब तुम समझ गए ना कि बलेंद्र वर्मा को कितनी ताकत है। मैं इतिहास बनाता हूँ, एक झटके में तुझे आसमान से जमीन पर गिरा दिया। मेरे आदमियों पर हाथ उठाकर एकमात्र आदमी हो जो तुम अभी तक जिंदा हो। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, और ये आपका टी एस्टेट नहीं है कि यहाँ आपका नियम चलेगा। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरा नियम चलता है। जरूरत पड़ने पर मैं आप लोगों के लौटने का रास्ता बंद कर सकता हूँ। अरे बाबा, रास्ता तोड़कर ही तो मैं पहाड़ पर चढ़ा हूँ। छोड़ो इन सब बातों को। तुझे देखकर मुझे दया आती है। चलता हूँ। वहां तुमने मुझसे एक दिन एक नौकरी मांगी थी, मुझे याद है। नौकरी करोगे मेरे बगीचे में? तुम्हारे जैसे लोग की मुझे जरूरत है। करोगे? हाँ करूंगा। तनख्वाह कितनी देंगे? तुम जो चाहोगे। 2000 रुपए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है?
विक्रम चौधरी कौन है? बहुत मेहनती लड़का है सर, इसलिए रख लिया। वो हर तरह का काम जानता है। और फिर यूनियन को लेकर भी गड़बड़ी चल रही है ना, इसलिए मैंने तय किया है कि उसे सामने रखकर मैं एक नया यूनियन बनाऊंगा। कोई शक भी नहीं करेगा। लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता है, मूर्ख लड़का है, लेकिन ताकत है। तुम्हें जो अच्छा लगे करो। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मुझे गलत मत समझिए। मैं एक खास मकसद से आया हूँ। आप यहाँ जब आ चुके हैं तो यहाँ की सारी बातें आपके लिए जानना जरूरी है। ऑफिस से लेकर फैक्ट्री तक सभी कर्मचारी किस तरह से भ्रष्टाचारी बन चुके हैं, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। रुको रुको रुको, दे हफ्ता दे। अबे ले पकड़ और दे। हाँ जा भाग। यही लोग कंपनी की वाट लगाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रही थी। अरे विक्रम तुम यहाँ कब आए? तुझे कैसे पता चला? पूरे गांव को पता है और तुझे नहीं पता। हाँ। विक्रम, ये तुमने क्या किया विक्रम? उस शैतान के तुम ड्राइवर बन गए। तुम्हें देखने के लिए मैं ये नौकरी कर रहा हूँ सीमा। पूरी जिंदगी रोते रोते मैं अंधी हो जाती, लेकिन फिर भी नहीं चाहती कि मुझे देखने के लिए तुम उस शेर के गुफा में घुस जाओ। पगली, मेरी बीवी को छुड़ाने के लिए ही तो मैं शेर की गुफा में घुसा हूँ। सच में सीमा, जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मेरी बीवी मुझे ढूंढ रही है, मुझे अपने कानों पे ही यकीन नहीं हुआ। उसके बाद जब देखा तुम्हारे भेजे हुए कोट बैग अजीब मुश्किल में डाल दिया था, वहां सभी लोगों ने मान लिया है कि मैंने छुप के तुमसे शादी की है। सुकना बस स्टैंड में सबको मिठाई खिलाना पड़ा है मुझे। उसके लिए क्या सजा देना चाहते हो दो? मैं जानता हूं तुम मुझे कभी अपने दिल से नहीं निकाल पाओगी। अब सजा मिलने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने झूठी बदनामी देके हम दोनों को अलग किया था। उनके बीच घुस के सब कुछ तहस नहस करके उस बदनामी का बदला लूंगा। विक्रम, यहाँ घुसने का रास्ता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यकीन मानो विक्रम, यहाँ कदम कदम पर जाल बिछाया गया है। उसी जाल से निकालकर मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा सीमा। अरे पगली, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अपना ध्यान रखना और किसी से मत कहना कि मैं तुमसे मिला था। मैं बाद में मिलूंगा।